बज रही, गोलियां चल रही। वो कौन सा मंदिर है जिसके लिए वॉर छिड़ गई है भाई? दुनिया में एक तरफ एक और युद्ध शुरू हो गया है और आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि युद्ध हिंदू मंदिर को लेकर हो रहा है। यह युद्ध भी भारत से 5000 किलोमीटर दूर कंबोडिया और थाईलैंड के बीच हो रहा है। ये दोनों देश एक हिंदू मंदिर को लेकर भिड़ गए। दोनों देशों के बॉर्डर पर बम गोले चल रहे हैं, तोपें गरज रही। कंबोडिया और थाईलैंड आमने सामने का युद्ध लड़ रहे हैं। गोलीबारी और रॉकेट हमलों में 12 से ज्यादा नागरिकों की जान जा चुकी है। 40,000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा है। दोनों देशों ने सीमा सील कर दी है और हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त फुल स्केल वॉर शुरू हो सकती है। यह सब हो रहा है एक प्राचीन हिंदू मंदिर के लिए, जिस पर नियंत्रण को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं। लेकिन आखिर जिस हिंदू मंदिर को लेकर दोनों लड़ रहे हैं, उसको लेकर विवाद क्या है? उस हिंदू मंदिर में किस भगवान की पूजा होती है? क्यों हिंदू मंदिर के लिए दोनों देश आखिर लड़ रहे हैं? यह सब आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले कंबोडिया थाईलैंड युद्ध का एक ट्रेलर देख लीजिए। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच छिड़ी जंग का हिंदू मंदिर से क्या कनेक्शन है, यह आज आपको आगे बताऊंगा। पहले आपको जंग के कुछ वीडियो दिखा देता हूं। जैसे ये वीडियो देखिए जो कंबोडिया पर थाईलैंड एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक का है, जिसके टारगेट पर कंबोडिया की 2 मिलिट्री लोकेशंस थी जो पूरी तरह तबाह हो गई। स्ट्राइक के बाद उठते आग के गोले बता रहे हैं कि थाईलैंड का यह अटैक कितना जबरदस्त है। कंबोडियाई ठिकानों पर यह हवाई हमले थाई एयरफोर्स के F-16 विमानों ने आज सुबह किए। इसके बाद कंबोडिया ने भी थाईलैंड पर बदले की कार्रवाई शुरू कर दी। यह वीडियो देखिए, इसमें कंबोडिया की आर्मी सड़क पर लॉन्चर खड़ा करके थाईलैंड बॉर्डर पर BM-21 रॉकेट से अटैक कर रही। कंबोडिया ने थाईलैंड पर मल्टीपल रॉकेट अटैक किए। अलग अलग लोकेशन से थाईलैंड पर सैकड़ों रॉकेट्स की स्ट्राइक की। कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर बमबारी की आवाज से गूंज रहा है। कंबोडिया थाईलैंड के बीच वॉर ट्रिगर कैसे हुई, इसकी शुरुआत किसने की, इसको लेकर थाईलैंड और कंबोडिया एक दूसरे पर आरोप है। थाईलैंड का आरोप है कि बुधवार को कंबोडिया ने एक लैंडमाइन विस्फोट किया, जिसमें एक थाई सैनिक की घायल होने की खबर है। थाईलैंड ने कहा कि कंबोडिया की तरफ से ड्रोन अटैक और रॉकेट अटैक में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कंबोडिया का आरोप है कि पहले थाई सेना ने कंबोडिया के अंदर कई मंदिरों पर हवाई अटैक किए। कंबोडिया ने कहा कि पहले थाईलैंड ने हवाई हमले के जरिए उसके मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन सवाल यह कि इतनी बड़ी वजह भी नहीं है कि दो देश आपस में जंग जैसी स्थिति पैदा कर दें, एक दूसरे पर तोप गोले बरसाने शुरू कर दें। आप देखिए कि कंबोडिया के रॉकेट अटैक में थाईलैंड का एक गैस स्टेशन उड़ गया, जिसके बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। थाईलैंड की सेना के मुताबिक गैस स्टेशन पर अटैक में 6 नागरिकों की मौत भी हो गई। कंबोडिया ने बॉर्डर के नजदीक थाईलैंड के एक अस्पताल पर भी अटैक किया। यह अटैक के बाद की तस्वीरें हैं, जिसमें थाईलैंड के सैनिक अस्पताल के अंदर हमले से बचने की कोशिश कर रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बॉर्डर पर तनातनी और झड़प से शुरू हुआ विवाद अब युद्ध में तब्दील होता जा रहा है, और इसकी वजह है एक प्राचीन हिंदू मंदिर। इस मंदिर का नाम है प्रीह विहार मंदिर, जो थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित यह 1000 साल से भी ज्यादा प्राचीन हिंदू मंदिर है। प्रीह विहार एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है पवित्र धार्मिक उपहार। इतिहासकारों के मुताबिक इस मंदिर को 9वीं से 11वीं सदी के दौरान बनाया गया था। प्रीह विहार मंदिर थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर डोंगरेक पहाड़ियों की चोटी पर मौजूद है। यह मंदिर खमेर साम्राज्य के समय का है, जिसकी सीमाएं आधुनिक कंबोडिया के अलावा थाईलैंड के कुछ हिस्सों तक फैली थी। शुरुआती समय में यहां पर भगवान शिव की पूजा होती थी, लेकिन बाद में इसे बौद्ध धार्मिक परिसर में बदल दिया गया। यह मंदिर यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है। इस शिव मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पिछले 118 साल से विवाद चल रहा है। यह मंदिर दोनों देशों के बीच जियोपॉलिटिक्स का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि दोनों देश इस मंदिर पर अपना अपना दावा ठोकते हैं। इसका इतिहास भी आपको बता देता हूं। कंबोडिया और थाईलैंड एक दूसरे के साथ 817 किलोमीटर लंबा लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। इस लैंड बॉर्डर का मैप साल 1907 में फ्रांस ने बनाया, क्योंकि फ्रांस ने साल 1863 से 1953 तक कंबोडिया पर राज किया था। लेकिन थाईलैंड ने इस मैप का विरोध कर दिया, क्योंकि इसमें प्रीह विहार मंदिर को कंबोडिया की सीमा के अंदर रख दिया गया था। लेकिन थाईलैंड के विरोध के बावजूद साल 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुनाया कि प्रीह विहार मंदिर कंबोडियाई क्षेत्र में ही आता है। साल 2008 में यूनेस्को ने प्रीह विहार मंदिर को विश्व धरोहर का दर्जा दे दिया। साल 2011 में थाईलैंड एक बार फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया और मंदिर के आसपास की जमीन पर अपना हक जताया। लेकिन 2013 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुनाया कि प्रीह विहार मंदिर और उसके आसपास की पूरी जमीन कंबोडिया की सीमा के अंदर आती है। लेकिन थाईलैंड इस फैसले को स्वीकार करने को तैयार नहीं। इस प्राचीन मंदिर पर अधिकार को लेकर पहली बार सैन्य संघर्ष की शुरुआत 2008 में हुई थी। तब 3 साल तक कंबोडिया और थाईलैंड के बीच बॉर्डर पर सैन्य झड़पें हुई, तनातनी चलती रही थी।
थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही बौद्ध देश हैं, लेकिन एक हिंदू मंदिर पर अधिकार के लिए जंग लड़ रहे हैं। आपके मन में भी सवाल होगा, आखिर क्यों? दरअसल बौद्ध बहुल देश होने के बावजूद थाईलैंड और कंबोडिया दोनों देशों में हिंदू धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव है। कंबोडिया में करीब 4000 हिंदू मंदिर हैं और थाईलैंड में तो करीब 11000 हिंदू मंदिर हैं। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित हिंदू मंदिर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है। यहां तक कि कंबोडिया का राष्ट्रीय चिन्ह भी अंकोर वाट मंदिर है और कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज पर भी अंकोर वाट मंदिर का ही चित्र बना हुआ है। कंबोडिया और थाईलैंड दोनों देशों में हिंदू धर्म एक साथ आज से 1500 साल पहले यानी करीब 500 ईस्वी में पहुंचा। यह हिंदू धर्म के भारतीय व्यापारियों और ग्रेटर इंडिया के विस्तार की वजह से पहुंचा। यहां के कल्चर में हिंदू धर्म घुल मिल गया, जो कि आज भी वहां मौजूद है। कंबोडिया में भारत की ही तरह पहले पुरोहित हुआ करते थे। कंबोडिया को पहले कंबुज देश कहा जाता था, जो संस्कृत का शब्द है। यह नाम कंबोडिया को हिंदू राजाओं ने ही दिया था। 14वीं सदी में यानी करीब 700 साल पहले जब कंबोडिया के शाही परिवार ने बौद्ध धर्म अपनाया, तब से यहां पर हिंदू धर्म की आबादी में कमी आनी शुरू हुई। अभी कंबोडिया में करीब 15000 हिंदू रहते हैं। थाईलैंड में भी हिंदू धर्म को काफी सम्मान दिया जाता है। आज भी वहां पर रामायण का मंचन होता है, रामलीलाएं होती हैं। थाईलैंड में आज भी हिंदू ब्राह्मण ही थाईलैंड के राजा का राज तिलक करते हैं। इतना ही नहीं, थाईलैंड के चौराहों पर भगवान ब्रह्मा और अन्य हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं लगी होनी आम बात है। यही वजह है कि थाईलैंड और कंबोडिया एक हिंदू मंदिर के लिए एक दूसरे से युद्ध करने तक को तैयार है, क्योंकि प्री विहार मंदिर उनके लिए सिर्फ एक इमारत नहीं, उनके कल्चर का पार्ट है, उनकी सांस्कृतिक धरोहर है। इसी हिंदू मंदिर के लिए थाईलैंड और कंबोडिया आमने सामने आ चुके हैं। अब सवाल यह है कि अगर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच फुल स्केल वॉर छिड़ गई तो कौन सा देश भारी पड़ेगा? ग्लोबल फायर पावर 2025 की ताजा रैंकिंग के आधार पर थाईलैंड विश्व रैंकिंग में 24वें नंबर पर आता है, जबकि कंबोडिया 83rd नंबर पर है, 83वें नंबर पर। थाईलैंड के पास 3,60,000 एक्टिव सैनिकों की फौज है, जबकि कंबोडिया के पास 1,70,000 सैनिक हैं। थाईलैंड की वायुसेना के पास F-16 जैसे फाइटर जेट हैं, कंबोडिया के पास कोई फाइटर जेट है ही नहीं। थाईलैंड के पास AH-1 कोबरा जैसे अटैक हेलीकॉप्टर हैं, कंबोडिया के पास पुराने MI-8 हेलीकॉप्टर हैं। थाईलैंड की थल सेना के पास VT-4 जैसे टैंक और M777 होवित्जर तोप है। कंबोडिया के पास पुराने T-55 टैंक और पुराने मॉडल की तोप है। थाईलैंड की नेवी के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर और एक पनडुब्बी भी है, जबकि कंबोडिया के पास ना तो कोई युद्धपोत है, ना कोई पनडुब्बी। यानी कंबोडिया की सेना थाईलैंड के सामने बहुत ज्यादा कमजोर है और यही वजह है कि थाईलैंड ने धमकी दी है कि अगर प्री विहार मंदिर और उसके आसपास की जमीन का विवाद नहीं सुलझाया गया तो यह तनाव ऐसे युद्ध का रूप ले सकता है जो इजराइल हमास युद्ध से भी ज्यादा भीषण हो जाएगा। यानी यह मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और आप तस्वीरें देखिए बॉस कि किस तरह से मामला गर्मा गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक सभा के दौरान गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन की फिरकी ले ली। सीएम योगी बता रहे थे कि गोरखपुर में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो गया। पहले तो नाला बड़ा करने जाओ तो लोग उसमें बसे हुए मिलते थे, जैसे रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बना लिया था। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। सुनिए एक बार। जब बड़े कोई नाला को बनाना होता है तो उस नाले में पहले से लोग बसे होते हैं। जैसे रामगढ़ ताल में रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है। बात होती है भरोसे की। वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स के लिए सिर्फ दो ही टूल हैं मोदी से मुकाबला करने के लिए, एक जाति और दूसरा मुस्लिम वोट बैंक। जबकि मोदी की राजनीति दिखाने के बजाय काम